अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग द लेसन एक दफ़ा मैं इसको फिर समराइज कर दूं जो क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें सिर्फ जो रजुलन की पोजीशन है वो बताएगी कि ये मुरक्कब खबर में कौन सा इस्तेमाल हुआ है और मुब्तदा में कौन सा इस्तेमाल हुआ है। चूंकि और रजुलु यहाँ पर मारफा है और हाजा इसमें इशारा की वजह से मारफा ही होता है, तो दोनों मारफा आए हैं, ये बेसिकली बनेगा मुरक्कब इशारी। और सालिहुन नकरा में है, तो हमने पढ़ा था कि मुब्तदा अमूमन मारफा होता है और जो खबर है वो अमूमन नकरा होती है। तो हाज़र रजुलु सालिहुन हो गया। जबकि ये जो था इसमें हाजा रजुलुन सालिहुन, इसमें हाजा मारफा है और ये नकरा है। तो जैसे ही हमें पता चला ये मारफा है, मुब्तदा मारफा ही होता है, तो हाजा अलग हो गया। ये रजुलन सालिहुन, चूंकि हम देख रहे हैं कि जो सिफत है वो फॉलो कर रही है मौसूफ को, क्रॉस से ट्रांसलेशन करेंगे नेक आदमी। चूंकि ये पूरा नकरा है तो हाजा रजुलन सालिहुन बेसिकली बनेगा ये नेक आदमी है। और ये वाली जो सेंटेंस थी इसका मतलब था ये आदमी नेक है। ठीक है, ये दोनों मुरक्कबात जो अभी तक हमने किए हैं, थैंक्स फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, ये बेसिकली समरी हो गया मुरक्कब तौसीफी और मुरक्कब इशारी की। और इनको हमने डिफरेंट पोजीशंस पे रख के भी देख लिया। हमने एक जगह देखा कि खबर के तौर पर हमने मुरक्कब तौसीफी को इस्तेमाल किया है और मुरक्कब इशारी को हमने मुब्तदा के तौर पर इस्तेमाल किया है। एक बात जो हमने कही थी, जो अभी हम इंशाल्लाह देखेंगे भी नोट्स में, और वो ये है कि लेट मी गो, यस दिस वन, के मुरक्कबी तौसीफी दोनों जगहों पर इस्तेमाल हो सकता है। वो मुब्तदा भी बन सकता है, वो खबर भी बन सकता है जुमला इस्मिया में। जबकि मुरक्कब इशारी जो है वो कभी खबर नहीं बनेगा बल्कि वो मुब्तदा ही बनेगा। ठीक है, और ये भी आज के जो क्वेश्चन था उसमें जो हमने प्लेसमेंट देखी तो हमने देखा मुब्तदा ही आया है मुरक्कब इशारी, खबर पॉसिबल नहीं है उसका, बिकॉज इशारा कर रहे हैं आप किसी की तरफ, तो वो एक तो मारफा है और मारफा एक मुब्तदा ही आता है। ठीक है, खबर अमूमन नकरा आती है, ये चूंकि नकरा होता नहीं है तो इसलिए खबर नहीं आ सकता। दूसरा, इशारा की एक क्वालिटी यही होती है कि हम पहले इशारा करके पॉइंट कर रहे होते हैं, तो इसलिए ये स्टार्ट में ही आता है। जबकि तौसीफी को हमने देखा कि दोनों जगहों पे इस्तेमाल होता है। तो आज की जो एग्जांपल अभी थी क्वेश्चन में वो यही थी, मुरक्कब यहाँ यूज हुआ था, हम इसको आगे पोजीशन को चेंज करके भी एक सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। तो अगेन आज का लेसन बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है, एंड जो आज मुरक्कब हम पढ़ना शुरू करेंगे इंशाल्लाह वो मुरक्कब इजाफी है, जिसे इंग्लिश में रिलेटिव फ्रेज कहते हैं। दिस इज माय फेवरेट मुरक्कब। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग मुरक्कब है। और इस मुरक्कब को कंप्लीट करने के बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग फेज आएगा इंशाल्लाह आपकी लाइफ में। कुरान मजीद की तकरीबन हर लाइन में इस मुरक्कब का इस्तेमाल हुआ है। तो दिस इज द मोस्ट यूज थिंग जो आप आज लर्न करेंगे, और इंशाल्लाह आपको इस मुरक्कब को करने के बाद बड़ा मज़ा आएगा इंशाल्लाह। इस मुरक्कब के कुछ फेजेस हैं, तो आज एक चीज़ हम डिस्कस करेंगे, अगले लेसन में इंशाल्लाह एक और चीज़ डिस्कस करेंगे। तो दो तीन चीज़ों को डिस्कस करने के बाद हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि ये इतना ज़्यादा यूज़ हुआ है तो इसीलिए इसकी जो पर्टिकुलर स्कोप है वो भी थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये आ गए हम मुरक्कब इजाफी में। बड़ा इंटरेस्टिंग मुरक्कब है। और ये मुरक्कब है क्या? पहले मुरक्कब को हमने देखा मुरक्कब तौसीफी, वो ये था कि कोई सिफत को ऐड करने के लिए किसी इसम के साथ, वो मुरक्कब तौसीफी कहलाता है। दूसरा हमने पढ़ा मुरक्कब इशारी, वो क्यों डिफरेंट था? वो इसलिए डिफरेंट था कि किसी चीज की तरफ आप इशारा कर रहे हो तो उस किस्म के मुरक्कबात को मुरक्कब इशारी कहते हैं। अब जो मुरक्कब है मुरक्कब तौसीफ, मुरक्कब इजाफी या रिलेटिव फ्रेज, इसमें क्या करते हैं, एक इस्म को दूसरे इस्म के साथ निस्बत दी जाती है, यानी उसका रिलेशनशिप कायम किया जाता है।
ठीक है, ताल्लुक कायम किया जाता है, मुरक्कब इजाफी कहलाता है। मसलन लिखा हुआ है यहाँ पे नोट्स में जैद की किताब, तो इस किताब के साथ हम जैद का रिश्ता या जैद के साथ किताब का रिश्ता जोड़ रहे हैं। तो बेसिकली ये जो किताब है अब जिसकी हम बात कर रहे हैं वो जैद की किताब है, यानी एक पर्टिकुलर किताब की बात हो रही है। इस तरह के मुरक्कब को हम कहते हैं मुरक्कब इजाफी। जिस इस्म को निस्बत दी जाए उसे मुदाफ कहते हैं। जैसे हर चीज में हम पढ़ते आ रहे हैं कि जुमले के दो अज्जा होते हैं, मुब्तदा खबर। मुरक्कब तौसीफी के दो अज्जा होते हैं, एक मौसूफ और एक उसकी सिफत। मुरक्कब इशारी में एक इसमें इशारा है और एक इशारुन इलई है। इसी तरह से जो ये मुरक्कब है इसके भी दो अज्जा हैं, एक है मुदाफ और एक है मुदाफ इलई। मुदाफ क्या है? जिस इस्म को निस्बत दी जाए उसे मुदाफ कहते हैं, और जिसकी तरफ निस्बत दी जाए वो मुदाफ इलई कहलाता है। यानी जैद की किताब में जिसको निस्बत दी जा रही, किसको निस्बत दी जा रही? किताब को निस्बत दी जा रही है तो किताब कहलाएगा मुदाफ। और जैद की तरफ निस्बत दी जा रही है तो किताब तो जैद कहलाएगा मुदाफ इलई। इसको याद रखने का तरीका ये है कि आखिर में वर्ड आ रहा है इलई, जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा था वहां पे कहलाता था वो मुशार इलई, जिसकी तरफ निस्बत दी जा रही है वो कहला रहा है मुदाफ इलई। ठीक है, तो इसलिए इस इलई के वर्ड से आप इसको याद रखें, मुदाफ इलई जिसकी तरफ निस्बत दी जा रही है, और मुदाफ वो जिसकी निस्बत दी जा रही है, जिस इसम को निस्बत दी जा रही है। ठीक है, तो जैद की किताब के केस में जैद मुदाफ इलई है और किताब मुदाफ है। अब इनको आइडेंटिफाई करने की जरूरत क्यों है? जरूरत इसलिए है कि मुदाफ के रूल्स अलग हैं और मुदाफ इलई के रूल्स अलग हैं। तो हमने क्रॉस किया सबसे पहले बनाने से पहले, और मुदाफ इलई को आइडेंटिफाई किया। किताब किताबुन कहलाता है, जैद जैदुन। ठीक है, इसमें तो कोई लॉजिक नहीं। अब जब हमने मुदाफ और मुदाफ इलई आइडेंटिफाई कर लिया तो हम इनके अलग अलग रूल्स अप्लाई करेंगे। तो पहला रूल, चूंकि क्रॉस होके मुदाफ लिखा हुआ है तो मुदाफ के रूल है। मुदाफ के दो रूल्स हैं, मुदाफ पर अलिफ लाम दाखिल नहीं होता। मतलब जैसे किताबुन मुदाफ है तो इस पे अलिफ लाम किसी सूरत दाखिल नहीं होगा, अलिफ लाम क्रॉस। ठीक है, प्रैक्टिस करें तो मुदाफ के सामने अलिफ लाम लिखें और उसको क्रॉस कर दें, किसी सूरत मुदाफ पे अलिफ लाम दाखिल नहीं होता। और दूसरी चीज, मदाफ का एराब हल्का होता है। अब मदाफ मुदाफ का एराब हल्का होना क्या है, ये एक नई चीज है जो हम देखेंगे इंशाल्लाह आज के लेसन में। तो ये सिर्फ दो कानून हैं, दो रूल्स हैं मुदाफ के, और मुदाफ फॉर्म हो जाएगा। जबकि मुदाफ इलैहि बहुत ही आसान है, इस बेचारे का एक ही कानून है, एक ही रूल है। तो वो क्या है? वो है कि मुदाफ इलैहि हमेशा हमेशा जर में होता है। तो आज माशाल्लाह हमें पहली दफा पता चला कि कोई इस्म जर में क्यों जाता है। जो शुरू से पहले लेसन से एक दिमाग में चल रहा होगा कि ये रफा नसब और जर जो हम पढ़ रहे हैं, तो हमें कब पता चलेगा कि जर में इस्म क्यों जाता है और कब जाता है, कैसे जाता है। तो आज के लेसन में पहली दफा हमें पता चलेगा कि इस्म जर में क्यों जाता है। इसके अलावा और भी रीजन है जर में जाने की, लेकिन ये पहली रीजन है किसी इस्म की जर में जाने की कि वो मुदाफ इलई बन जाए। ठीक है, ये बात क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। हाँ क्लियर है। ठीक है, तो एक्साइटेड है अब आप इस्म को जर में जाते हुए एक रीजन पता चलने पे? हाँ बता रहे। हाँ, क्योंकि ये बेसिकली एक सबके जहन में क्वेश्चन होता है, यार हम पढ़ तो रहे हैं रफा नसब जर, क्यों पढ़ रहे हैं हम रफा नसब जर? अभी तक तो जो हम कर रहे हैं वो सिर्फ रफा रफा कर रहे हैं। तो आज जर पे जाने की रीजन पता चल रही है, इंशाल्लाह नसब पे जाने की रीजन भी पता चलेगी आहिस्ता आहिस्ता। सो कमिंग अप नेक्स्ट कह सकते हैं आप उसको। ठीक है, तो ये दो रूल्स हैं। और जिन अस्मा पे तनवीन होती है, जैसे कि यहाँ पे था किताबुन, इस पे तनवीन है। हमने पढ़ा कि मुदाफ का एराब हल्का होता है। तनवीन वाले एराब को हल्का करने का बहुत आसान तरीका है कि आप इस तनवीन को तोड़कर
सिंगल हरकत पर आ जाए। मतलब किताबुन से ये बन जाएगा किताबू। ठीक है, तो ये बन गया किताबू। और मुदाफ इलैही का रूल क्या है कि जर में जाता है, जईदुन, जईदन, जईदिन। ठीक है, तो मुरक्कब इजाफी क्या बना, वो ये बना किताबू जईदिन। ये मुरक्कब इजाफी है। इसमें क्या है मुरक्कब इजाफी, अभी हमने रूल्स के तहत पढ़ा। अगर हमारे सामने कोई ऐसी चीज लिखी हो तो आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो उसके आइडेंटिफिकेशन का तरीका ये है कि सामने आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है किताबुन की जगह किताबू। हमने रूल पढ़ा है कि किताबुन पे अगर अलिफ लाम दाखिल करेंगे तो वो हो जाएगा किताबू, अल किताबू। लेकिन यहाँ पर अलिफ लाम भी दाखिल नहीं है और ये किताबुन भी नहीं लिखा। तो दिस इज द फर्स्ट इंडिकेशन कि ये किताबू हो सकता है कि ये मुदाफ हो और ये मुरक्कब इजाफी हो। इसको मजीद कंफर्म अगले इसम ने किया या अगले वर्ड ने किया, जईदन, जो कि जर में है। तो एक वो जिसपे एराब हल्का हुआ है, वो वर्ड अलिफ लाम भी नहीं है, और आगे जो उसके लिखा हुआ है वो जर में है। तो दिस इज कंफर्म कि ये मुरक्कब इजाफी है। किताबू जईदिन, ना ये अल किताबू लिखा हुआ है, ना ये किताबुन लिखा हुआ है, और आगे जईदुन नहीं लिखा हुआ बल्कि जईदिन लिखा हुआ है। सो दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई मुरक्कब इजाफी। ठीक है, तो हमने दो चीजें करी। हमने उर्दू से मुरक्कब को ट्रांसलेट किया, मुदाफ और मुदाफ इलैही बना के उसके रूल्स बनाए, क्रॉस किया उसको, और रूल्स अप्लाई करके हमने बनाया मुदाफ और मुदाफ इलैही से मुरक्कब इजाफी। लेकिन अगर मुरक्कब इजाफी लिखा हो, जो कि हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने कुरान मजीद को समझना है, तो उसमें इसी अंदाज में लिखा होगा और इसको हमने ट्रांसलेट करना है अपने समझने के लिए। ठीक है, तो यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर इसमें क्वेश्चन है, अगर किताबु जईदुन होगा तो उसका क्या मतलब होगा, और किताबु जईदिन होगा तो उसका क्या मतलब होगा? किताबु जैदिन तो हो नहीं सकता, किताबुन होना चाहिए असूलन, या अल किताबु होना चाहिए। ठीक है, तो ये जैदिन ही होगा, जैदुन या जैदन नहीं होगा, बिकॉज ये रूल है। ये जो है वो मुदाफ का रूल और मुदाफ इलैही का रूल है। ठीक है, तो हमने सिर्फ रूल अप्लाई किए हैं। इसके दो ही रूल्स थे, एक इसमें अलिफ लाम दाखिल नहीं हो सकता, और दूसरा एराब हल्का करना है। इसका रूल क्या था कि ये जर में होगा, तो ये इसलिए जईदिन है। ठीक है, और कुछ नहीं किया हमने, तो जो कंस्ट्रक्शन फॉर्म हुई वो हुई किताबु जईदिन। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एराब हल्का करने का तरीका, जो कि हमने कहा कि मुदाफ के लिए एराब हल्का होता है। तो सबसे आसान तो था जो अभी हम कर कर आ रहे हैं, किताबुन, इससे बन जाएगा किताबू। किताबन, इससे बन जाएगा किताबा। किताबिन, इससे बन जाएगा किताबी। क्योंकि जैसे हमने कहा कि जो पहला मुरक्कब था मुरक्कब तौसीफी, इसमें जो मौसूफ होगा अगर वो हालत रफा में होगा तो किससे पता चलेगा? मौसूफ हालत रफा में, उसके साथ सिफत हालत रफा में होगी। मौसूफ नसब में होगा, हालत हालत जो जो सिफत है वो हालत रफा में होगी। इसी तरह से जर में होगा मौसूफ तो वो जर में होगी। इसी तरह से जो मुरक्कब इशारी था उसमें हमने कहा मुशार इलई, अगर अगर रफा में है तो इशारा भी रफा होगा। वो नसब और जर में है तो इसी तरह से इशारा भी नसब और जर में होगा। इसी तरह से हालत रफा नसब और जर मुरक्कब इजाफी की भी है, और वो कहाँ से पता चलेगा? वो पता चलेगा मुदाफ से, क्योंकि मुदाफ इलई तो हमेशा जर में ही होगा। ठीक है, वो तो जर में ही होगा। लेकिन अगर ये किताबू है तो इसका मतलब है पूरा मुरक्कब जो है वो रफा में है। किताबा है, इसका मतलब है पूरा जो मुरक्कब है वो नसब में है। और अगर किताबी है तो पूरा का पूरा जो मुरक्कब है वो जर में है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई?
हाँ क्लियर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से एक मोनस सिफत, मोनस इस्म, जन्नतुन से जन्नता, जन्नतन से जन्नता, और जन्नतिन से जन्नती। ठीक है, अगेन, जन्नतुन से जन्नतु, जन्नतन से जन्नती, जन्नतिन से जन्नती, सॉरी, जन्नतुन से जन्नतु, जन्नतन से जन्नता, जन्नतिन से जन्नती। ठीक है, और जब प्लूरल की बात करते हैं तो प्लूरल में देख लेते हैं। आयतुन से आयातु, आयातिन से आयाती, आयातिन से आयाती। ठीक है, अगेन हमने देखा था कि किन हालात में तनवीन आती है। तनवीन आती है मुजक्कर में रफा नसब और जर वाहिद के केस में, मोन्नस में वाहिद के केस में, प्लूरल मोन्नस की जो है उसमें, और जो एक साउंड प्लूरल था, एक ब्रोकन प्लूरल था। ब्रोकन ब्रोकन प्लूरल में भी और साउंड प्लूरल में भी तनवीन आती है। सॉरी, साउंड में नहीं आती, ब्रोकन प्लूरल में तनवीन आती है, क्योंकि साउंड तो हमने पढ़ा था मुस्लिमुन से मुस्लिमूना और मुस्लिमीना, इसमें तो तनवीन नहीं आ रही। ठीक है, तो ये आखिरी आ गया ब्रोकन प्लूरल। अबवाबुन से अबवाबू, अबवाबन से अबवाबा, अबवाबिन से अबवाबी। ये तनवीन हल्की हो गई उन अस्मा की जिसमें तनवीन आती है। ठीक है, अब सॉरी, ये एराब हल्का करना होता है। ठीक है, तो तनवीन जिसमें है उसका एराब ऐसा हल्का होगा क्योंकि उसमें तनवीन से पता चलता है कि एराब क्या है। अब जो बाकी थे, जैसे मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, तो आपने कर लिया। अब मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, इस पे भी तो एराब है। और मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना में भी एराब है। वो कैसा एराब था, हमने कहा था कि ये जो आखिर में साउंड आ रही है इससे एराब होता है आइडेंटिफाई। तो वही चीज यहाँ पर आएगी, हालत रफा और हालत नसब और हालत जर में। ये कौन से होते हैं, ये बेसिकली होते हैं डुअल, मुजक्कर और मोन्नस के, और जो साउंड प्लूरल है मुजक्कर अस्मा के। ठीक है, क्योंकि हमने साउंड प्लूरल मोन्नस के तो अभी ऊपर देख लिया, आयतुन जो हमने किया है वो बेसिकली साउंड प्लूरल ही है मोन्नस का। तो इसमें क्या होता है, अब किताबानी, ये बेसिकली डुअल है। ठीक है, किताबानी से किताबा बन जाएगा, किताबा, नून इसका बेसिकली गायब हो गया। किताबैनी से किताबी हो जाएगा, इसमें भी नून गायब हो गया। तो बेसिकली क्या हुआ, वहां जिस पे तनवीन वाला एराब था उस पे तनवीन से सिंगल हरकत हो गई, और जिनमें ये साउंड आ रही थी आनी और ऐनी की, उसमें नून गायब हो गया। इसी तरह से ये यदानी मोन्नस की है, किताबानी मुजक्कर की थी, यदानी मोन्नस की है, क्योंकि हमने कहा था कि वो मोन्नस होते हैं बॉडी पार्ट जो कि पेयर में होते हैं। तो ये हाथ की बात हो रही है, दो हाथ। यदानी से नून हट जाएगा तो यदा हो जाएगा, यदैनी से यदई, नून इसमें भी हट गया। ठीक है, जबकि ये आ गया जमा सालिम, यानी साउंड प्लूरल मुजक्कर का, बनूना। ठीक है, बनूना से बनू और बनीना से बनी। तो हम जो कहते हैं बनु इसराइल या बनी इसराइल, तो वो बेसिकली यहां से वर्ड आया है। ठीक है, बनून बेसिकली प्लूरल है, इसके इससे मुराद हो गए बेटे, औलाद। तो बनूना से बनू और बनीना से बनी। ठीक है, तो ये हमारे सामने एक टेबल आ गया एराब हल्का करना। तो हमने क्या रूल्स पढ़े थे, एक दफा समराइज करते हैं कि अलिफ लाम दाखिल नहीं होगा मुदाफ पे और उसका एराब हल्का होगा। तो वो वाहिद हो, जमा हो, डुअल हो, प्लूरल हो, मुजक्कर हो, मोनस हो, सारे केसेस हमने देख लिए कि एराब हल्का कैसे होता है। इसी तरह मुदाफ इलैहि हमेशा जर में होता है। अगर मुदाफ रफा में हो तो पूरा स्ट्रक्चर रफा में है, वरना नसब और जर में है। ठीक है, तो अब क्विकली इसके बाद हमारे सामने ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, और ये एग्जाम्पल्स हमने अभी करनी है। कुछ मैं करूँगा, कुछ आप लोगों का होमवर्क होगा, और इसी तरह से हम सीखेंगे। जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह तो आप ज़्यादा सीखेंगे। तो एक एक
एग्जाम्पल शुरू करते हैं। अल्लाह का घर। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया कि आपने जब ट्रांसलेशन करनी है, अब आपको ये कैसे आइडेंटिफाई होगा। एक तो मैंने कहा कि एक निस्बत दी गई, रिलेशनशिप कायम किया गया, लेकिन उर्दू में आसान सी आइडेंटिफिकेशन है, जैसे का, की, के वगैरह के जो अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं, का, की, का, का की, ठीक है। और इस तरह के जो यहाँ लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इस दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई कि ये मुरक्कब इजाफी की बात हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम्पल पे चलते हैं। अल्लाह का घर। अल्लाह का घर, सबसे पहला काम मुदाफ और मुदाफ इलैहि को आइडेंटिफाई करना है और ये क्रॉस करना है। घर। अच्छा, अब मुदाफ और मुदाफ इलैहि की आपकी प्रैक्टिस इतनी आसान हो जाएगी, जो पहले आ रहा है वो मुदाफ है, जो बाद में आ रहा है मुदाफ इलैहि। तो घर को आप कहते हैं अरबी में बैतुन, ठीक है, बैतुन कहते हैं। और अल्लाह आगे आपका अल्लाहु, ठीक है। अब आपने रूल्स अप्लाई करने हैं, तो सबसे पहला रूल मुदाफ पे अप्लाई करेंगे। अलिफ लाम लिखें इसके सामने और क्रॉस कर दें कि अलिफ लाम दाखिल नहीं होगा। और बैतुन का एराब हल्का होगा, ये हो जाएगा बैतु। और मुदाफ इलैहि जर में होगा, तो ये हो जाएगा जर में अल्लाही, बैतुल्लाही, ठीक है। हज याद आ गया, बैतुल्लाही, अल्लाह का घर। ये है मुरक्कब इजाफी, बैतुल्लाही। अल्लाह की किताब, इसी फॉर्मेट पे जब बनाएंगे आप, तो ये बन जाएगा किताबुल्लाही। इसमें अगेन नोटिस करते रहे कि अलिफ लाम नहीं है मुदाफ पे, और वो तनवीन भी नहीं है, राब हल्का है, और अल्लाह ही बता रहा है कि जर में है। अल्लाह का रसूल, रसूलिल्लाही। अल्लाह का गुलाम या अल्लाह का बंदा, अब्दुल्लाही, ठीक है। इसी तरह से अब जो एग्जाम्पल्स थी, और वो एक एक करके आप जब करेंगे तो बड़ा मजा आएगा। अल्लाह की मदद, नसरुल्लाही। अल्लाह की नेमत, नेमतुल्लाही, ठीक है। जुमे का दिन, एक एग्जाम्पल है, जुमे का दिन। जुमे का दिन, ठीक है। ये आप बताएं यार, आसिम भाई। यौमुल जुमाती। ठीक है, जबरदस्त। तो क्रॉस किया आपने, यौमुल जुमुअती, ठीक है। ये कुरान मजीद के अपने अल्फाज है, जुमा का नाम है यौमुल जुमाती, हम्म। ठीक है। फजर की नमाज, सलातुल फजरी, ठीक है। एक चीज और देख लें, जो मुदाफ इलैहि है, इसमें अलिफ लाम दाखिल करने पे कोई पाबंदी नहीं है। जब आप बनाएंगे तो इस पे अलिफ लाम दाखिल कर सकते हैं, इसीलिए जो बना यौमुल जुमुअती या सलातुल फजरी, अलिफ लाम इसमें दाखिल हो रहा है, ठीक है। यहाँ अलिफ लाम आप दाखिल करें, अनलेस एंड अनटिल हम्म। वो अलिफ लाम वहां दाखिल ना हो सके। जैसे अल्लाह के केस में वो प्रॉपर नाउन था, तो उसमें वो दाखिल नहीं हो सका। जहां नहीं होगा वहां सही आपने है। इसको दाखिल करना है, ठीक है। और देख लेते हैं कौन सी एग्जांपल्स थी इसमें। इसमें से आप बताएं कौन सी बनानी है यार, वो बना लेते हैं, एक और कर लेते हैं। अच्छा, ये है लड़के की दो किताबें। ठीक है, ये वाली लड़के की दो किताबें। लड़के की दो किताबें, ठीक है। लड़का और दो किताबें, क्रॉस करें। दो किताबें, किताबुन, किताबन, किताबिन, किताबानी, किताबानी। ठीक है, किताबानी। लड़का, बेसिकली लड़का, और उससे बनेगा लड़के, लड़के प्लूरल है, ठीक है। ये लड़का तो तो वाहिद हो गया ना। सॉरी, यस, क्या था वो, लड़के की दो किताबें, ठीक है, वो एक लड़के की किताब है ना, ठीक है। हम्म। तो ये हमारे उर्दू में ऐसे है,
द बुक ऑफ बॉय, 2 बुक्स ऑफ अ बॉय। ठीक है, तो ये प्लूरल नहीं बल्कि वाहिद है। तो लड़का बेसिकली क्या कहलाता है? वलद। ठीक है, तो अलिफ लाम के साथ मैंने कहा आपको लिखें, तो जब अलिफ लाम के साथ लिखेंगे अल वलदू। अल ठीक वलदु। है, रूल्स अल अप्लाई वलदी। करें। अल वलदी। ठीक है, रूल्स अप्लाई। किताबानिल वलदी। नहीं, किताब आनी नहीं होगा ना, अलिफ लाम दाखिल नहीं होगा और इसका एराब हल्का होगा, तो एराब हल्के का मतलब है नून ड्रॉप हो जाएगा। सो ये किताबा हाँ। और अलिफ लाम अल वलदी। ठीक है, ये जर में चला जाएगा। तो अब क्या बनेगा? किताबल वलदी। हम्म। ठीक है, किताबल वलदी। सही है, नून नून हट गया, ठीक है। हाँ, अब जो इसमें बाकी एक्सरसाइजेस है वो आप कीजिए, इट विल इंशाल्लाह हेल्प यू। ठीक है, और जो इसमें फॉर्म होने में प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर वो हम डिस्कस कर सकते हैं इंशाल्लाह। अब आगे एक और एक्सरसाइज है ये वाली, मुदाफ और मुदाफ इलैह लिखा हुआ है, सिर्फ आपने इसमें रूल्स लगाने हैं। जैसे अब्दुन और अस-समीउ लिखा हुआ है, तो ये बन जाएगा अब्दू, क्योंकि इसमें पेश रह जाएगा, तनवीन हट जाएगी। और अस-समी जो है वो जेर के साथ आ जाएगा क्योंकि जर में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा अब्दुस समी, समी। ठीक है, तो जो नाम बनते हैं जैसे अब्दुल्ला, वो अब्दुल्ला ही है। और जैसे नाम बनता है अब्दुस्सलाम, तो अलिफ लाम इसमें क्यों है? अलिफ हमजतुल वसल है, लिखने में रहेगा, पढ़ने में नहीं रहेगा। लाम अगला अल्फाबेट बताएगा, वो शमसी है, तो ये बन जाएगा अब्दुस समी। और अगर जेर के साथ पढ़ेंगे तो समी। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे नाम बनते हैं। अब्दुल रजाक, उसमें अब्दू और अर रजाक। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है जो हमें पता चला इससे। आगे और बहुत सारे इसमें एग्जांपल्स हैं। शाहरुन, शाहरू हो जाएगा। और रमदानू, रमदाना, रमदाना, तो जर में जाके ये हो जाएगा रमदाना, रमदानी नहीं होगा। तो शाहरू रमदाना। ठीक है, ये बात क्लियर है? हाँ, क्लियर है। ठीक है, तो जहाँ वो वाला ग्रुप जिसमें सिर्फ 2 शक्लें होती थी, रफा नसब और जर में, तो वो 2 शक्लें ही रहेंगी नसब और जर वाली, वो एक ही होती हैं। ठीक है, तो रमदानू, रमदाना, रमदाना। ठीक है, तो अब ये आप करें बाकी। एक ये देख लेते हैं लास्ट वाला, क्योंकि ये 2 इसमें चीज़ें आ रही हैं मुदाफ इलैहि में। तो नूर, नूरुन से हो जाएगा नूरू। ठीक है, तनवीन ड्रॉप हो गई, अलिफ लाम दाखिल नहीं होगा। अस्समावातु वल अर्दु, वाव सिर्फ कनेक्ट कर रहा है, तो जो रूल अस्समावातु पे अप्लाई होगा वही अल अर्दु पे भी होगा। ठीक है, तो नूरुस समावाती वल अर्दी। ठीक है, नूरुस समावाती वल अर्दी। ठीक है, चलें फिर इंशाल्लाह अगले लेसन में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम।